हम इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हैं और झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो बात निकल कर आई कि ईडी की टीम ने उन्हें दिल्ली में ही घेर लिया है। फिर बात निकल कर आई कि मुख्यमंत्री कहां है पता नहीं। इन सब के बीच झारखंड में मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो पहुंचने लगे। लेकिन फिर जेएमएम की तरफ से क्लियर किया गया कि मुख्यमंत्री ने 31 तारीख का समय दे दिया है। राजनीतिक इशारे में ईडी परेशान कर रही है। आदित्य साहू जी, आखिर क्यों मुख्यमंत्री को राजनीतिक इशारे में परेशान किया जा रहा है? देखिए, ईडी एक संवैधानिक ढांचा है। आज जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेता का जो बयान आ रहा है, ईडी के पदाधिकारियों को जिस प्रकार से धमकी दी जा रही है, ईडी के पदाधिकारियों को जिस प्रकार से डराया जा रहा है, ईडी एक स्वतंत्र इकाई है। और आपको याद होगा 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, घपले और घोटाले नित्य प्रतिदिन हुआ करते थे, तो उसमें भी ईडी कार्रवाई करने का काम कर रही थी। और आज भी हेमंत सोरेन जी को झारखंड की जनता ने बहुमत दे करके नेता चुना था झारखंड के विकास करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में झारखंड का जो दुर्दशा इन्होंने किया है, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, विकास के कार्य जनता के बीच से दूर जा चुके हैं, इसलिए ईडी अपने हिसाब से काम कर रहा है। ईडी अपना कार्रवाई कर रहा है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के हिसाब से वो काम नहीं करेगा। वो तो उसकी जो कानून सम्मत जो नियम कानून, उसके आधार पर ईडी कार्रवाई कर रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बातों को जा करके ईडी के सामने रखना चाहिए। यदि सही है तो इस स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ गलती किए हैं। जेएमएम का तो सीधे आरोप है कि समय दिया जाता है, एक 29 तारीख, 31 तारीख का, और 29 तारीख को सुबह में दिल्ली में उनका पीछा करके उनके आवास पे परेशान करने की कोशिश होती है। जेएमएम कांग्रेस के लोग को ये भी बतलाना चाहिए कि 10वां सम्मन है, मुझे जानकारी है। आखिर 10वां सम्मन ईडी को देने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जल्दी हम सही अपने आप हैं तो पहले सम्मन में ही जा करके अपनी बातों को सक्षम पदाधिकारियों के सामने रखना चाहिए। अब झारखंड का तो इतना दुर्दशा हुई कि यहाँ के पदाधिकारी भी ईडी के आदेशों को अवमानना करने लगे हैं। छोटे छोटे पदाधिकारी, आखिर राज जा कहाँ रहा है? जिसको भी ईडी समझ दिया था तो ईडी को धमकी देने का काम करते हैं। इसलिए ईडी अपने हिसाब से काम कर रहा है। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। नहीं, ईडी जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो करने का काम। एक आदिवासी के बेटा को परेशान करने का आरोप बीजेपी पे, केंद्र सरकार पे, ईडी के इशारे पे लग रहा है। यानी कि अब ये जो आरोप है उसको कैसे देखें? देखिए, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पहले भी बाबूलाल मरांडी किस समाज से आते थे, अर्जुन मुंडा जी किस समाज से आते थे, किस समाज से आते हैं? वो भी आदिवासी समाज के बेटे थे। आदि समाज के अंतिम व्यक्ति के परिवार से निकले हुए लोग हैं। आखिर ईडी उनको क्यों परेशान नहीं किया? इन्हीं पिता पुत्र को क्यों नोटिस दिया जा रहा है? ये चिंता करनी चाहिए। राज्य की जनता जानती है कि कहाँ से शुरुआत किए थे, कहाँ अब आज खड़ा है। कितनी अकुत संपत्ति इकट्ठा इन लोगों ने किया है, ताकि इतना संपत्ति कहाँ से इतने पैसे आए। बगल के अरगोड़ा के ज़मीन में 7.5 एकड़ ज़मीन में जिस प्रकार से रात के अंधेरे में पूरा लाइट लगा करके 500 फोर्स जमा करके मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा करके किसके आदेश से वहाँ पर बाउंड्री की जा रही थी? कौन दिया था उनको मजिस्ट्रेट ड्यूटी करने का आदेश? कौन चिट्ठी निकालते? तो अन्याय का अंत होता है, पाप का घड़ा फूटता है, और पाप का घड़ा निश्चित रूप से फूटेगा। और झारखंड की जनता जानने का काम करेंगी कि किस प्रकार से खान खनिज जमीन की लूट, आदिवासी मूलवासी जमीन की लूट जिस प्रकार से बड़े पैमाने में से राज्य में हुई है, झारखंड की जनता देख रही है, जान रही है। आने वाले समय में और उजागर होने का काम। 1 तारीख तक जेएमएम के कार्यकर्ता हर दिन राजधानी रांची में राजभवन का घेराव करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध दर्ज करेंगे, क्योंकि उनके नेता को आप परेशान कर रहे हैं। लोकतंत्र में तो किसी को भी अपना प्रदर्शन घेराव करने का अधिकार है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन इस प्रकार के गलत कार्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए। यदि आप सच्चे अगर लोकतंत्र के आप सिपाही हैं, आप लोकतंत्र में लोक की सेवा करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में लोक लाज होता है। थोड़ी सी भी लोक लाज, लोक शर्म होना चाहिए कि जनता के सामने से हम वोट मांग के आए हैं, बड़ी बड़ी वादा और बड़ा वादा करके हम आए हैं। उन वादों का क्या हुआ? युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा, किसको नहीं ठगा? इसलिए सारे लोग जान रहे हैं कि राज अपने अपने परिवार का और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नज़दीकी लोगों को बढ़ाने के लिए, ये जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन के सभी विधायकों को रांची में रहने को कहा गया। अब सर्किट हाउस में वो लगातार अब से रुकेंगे। ठीक है, उनके गठबंधन के वो विधायक सांसद तो रखें, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे आदित्य साहू जी का साफ तौर पे सीधे सीधे आरोप मुख्यमंत्री पे है, निशाने पे मुख्यमंत्री हैं, और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से आखिर ईडी जो पूछताछ का समय दे रही है उसके हिसाब से क्यों नहीं सहयोग किया जा रहा है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो
जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंद्र।